नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 15 के श्लोक 11 की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक में क्या महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऊर्ध्वमूलमधः शाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् 15.11। जो लोग आत्मा को पहचानते हैं वे जानते हैं कि यह अस्थायी जीवन के इस वृक्ष की उपासना जो ऊपर की ओर मुड़ित है और जिसकी जड़ें नीचे हैं आवश्यक है। इस वृक्ष के पत्ते शास्त्रों के श्लोकों के समान हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इस विश्व को एक बड़े वृक्ष के रूप में वर्णित किया है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर फैली हुई हैं जो यह दर्शाती हैं कि इस संसार का आधार भौतिकता है। इसके पत्ते शास्त्रों के श्लोकों के समान हैं जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक हैं। इस वृक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आत्मा को पहचानना होगा। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे तो हमें इस संसार के अस्थायी और परिवर्तनशील रूप को समझने में मदद मिलेगी। इस प्रकार जो लोग इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वे सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। रामू हमेशा खुश रहने वाला और उत्साही था, जबकि श्यामू अक्सर चिंतित रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सभी लोग अपने अपने घरों में छिप गए। रामू ने कहा, श्यामू, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तूफान के बाद हमेशा एक नई सुबह आती है। श्यामू ने कहा, लेकिन रामू, तूफान में सब कुछ बर्बाद हो सकता है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, श्यामू, याद रखो, जीवन में कठिनाइयां आती जाती रहती हैं। हमें इन्हें अपने ज्ञान और साहस से पार करना चाहिए। तभी रामू ने एक पुरानी किताब खोली जिसमें भगवद गीता का ज्ञान था। उसने श्यामू को बताया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस जीवन को एक वृक्ष के समान समझो। इसकी जड़ें भौतिकता में हैं, लेकिन हमें अपने ज्ञान की शाखाओं को मजबूत करना होगा। श्यामू ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? रामू ने उत्तर दिया, हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। हम मिलकर अपने गांव के लोगों को साहस देंगे ताकि वे भी इस तूफान का सामना कर सकें। दोनों ने गांव के अन्य लोगों को एकत्र किया और कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इस तूफान का सामना करेंगे। हर तूफान के बाद एक नई सुबह आती है। गांव के लोग रामू और श्यामू की बात सुनकर प्रेरित हुए। उन्होंने मिलकर अपने घरों को सुरक्षित किया और एक दूसरे का साथ दिया। तूफान के बाद गांव फिर से खिल उठा। श्यामू ने कहा, रामू, तुमने मुझे सिखाया कि ज्ञान और साहस से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भगवद गीता के ज्ञान का परिणाम है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें ज्ञान और साहस से उनका सामना करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।